जेपी तो ठीकाराम का ड्राइवर था। उसका कोई हमारे परिवार का चर्चा करना कोई कोई तुक नहीं है। मैं उसकी बात का क्या रिप्लाई करूँ, वो कहीं फाइट में नहीं है। देवीलाल के साथ नहीं होता तो मुझे लोग बार बार नहीं बनाते। देवीलाल के साथ नहीं होता तो सब पार्टी छोड़ के मैं इंडिपेंडेंट कैसे जीत गया था। मैं जीत के आया, सभी की जबान जब्त हुई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख सकते हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का जो प्रचार है वो लगातार जारी है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के हिसार से उम्मीदवार चौधरी सिंह चौटाला जी है। सर, इतना लेट आप हो चुके हैं, काफ़ी देर रात का समय है, लगातार आप गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, कैसा समर्थन लोगों मिल में पा जा रहा रहा हूँ, भीड़ मिलती है तो बड़ा हौसला मिलता है। लोगों में एक मन बना दिया लोगों ने कि हमने मोदी साहब को बनाना है, वोट ही मोदी साहब के लिए है। जाने की जरूरत नहीं करती। वो ये कह रहे हैं बस आप समय ना बर्बाद करो, आप अगले स्टेशन पे जाओ, हम सारे ही मोदी के लिए जहाँ जाए हाथ खड़े करके कहते हैं परिवार मोदी परिवार है। लोग बहुत आगे चले गए, हमसे ज़्यादा जनता समझदार होगी। उन्होंने अपने आप ही फैसला किया। मैं आपके देखना, आप रिकॉर्ड होगा, हैवीएस्ट पोल होगा जो आपने कभी भी नहीं, 65-70 से ऊपर नहीं हुआ करता था। अब के मेरा अंदाजा है कि ये 90 के करीब पोल जाएगा। है? सर, जहां आपको कहीं न कहीं इतना सारा आश्वासन है और कह रहे हैं कि पूरा देश मोदी में हो चुका है, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूं, जिस तरीके से कल 3 निर्दलीय विधायकों ने कहीं न कहीं सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस को दिया, कि किस तरीके से देखते हैं आप, कितना कहीं न कहीं मैं असर आपसे बताऊं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। जब मैं बीजेपी में आया, जब मुझे ज्वाइन करने का ये वक्त आपका टिकट अनाउंस है ज्वाइन करो, मैंने 20 मिनट पहले ज्वाइन करा तो मैंने पहले मेरा इस्तीफा दिया। आज आप अगर कोई और पार्टी में बदल के जाते हैं तो आपकी मेंबरशिप तो चली गई। स्पीकर तय करता ना वो है या नहीं है। जी। तो वो तीनों मेंबरशिप तो अपनी चली गई। कांग्रेस तो वहीं 31 पे खड़ी है। कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये एक बड़ा रेगुलर फीचर है कि जब चुनाव आता है तो कई इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर, वो अपनी टिकट के भूख में जाते हैं। वो जिस कोई तरीके से अभी आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने कहीं न कहीं अपने अनुभव बताए और शायद अगर मैं ठीक हूँ तो आपके पुराने दोस्त ने मुझे बताया, शायद वो 1964 या 65 की बात होगी, जब चौधरी देवलाल कहीं न कहीं किन्नू के माल्टा के बाग लगाए थे। उस वक्त आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप छुट्टियों में आते थे तो आप भी कहीं न कहीं उनका ध्यान रखते थे और उस वक्त चुनाव का खर्चा जो चौधरी देवीलाल उन बाग से कहीं न कहीं निकालते थे और तब वो राजनीति का दौर आज। देखिए, तब बड़ी कमिटमेंट की राजनीति थी। आज तो सब आईटी का ज़माना हो गया। सब लोग देखते हैं क्या क्या है, पॉपुलर लीडरशिप क्या है। तब तो बंधे हुए होते थे कि हम इधर हैं, हम इधर हैं। जो कभी जीवन में कांग्रेस में नहीं थे, कभी कांग्रेस में नहीं गए। जो सोशलिस्ट था वो सोशलिस्ट रहा। अब जनता बहुत आगे चलेगी, बहुत देखिए, पूरे चुनाव पे पूरा देश ही बदला है जब भी मोदी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। करीब 32-35 साल बाद आप जब पहले अगर मैं बात करूं देश की सरकार में कृषि मंत्री थे, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारे आपने इस तरह के प्रयास किए, जो प्रगतिशील किसान थे उनको इनाम के रूप में आप सम्मान राशि उनको देते थे। उसके बाद कहीं न कहीं वो चीज़ आगे बढ़ी, तो उस वक्त जो आपने काम किया था, आज कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर समय के साथ एफिशिएंसी तो वैसे ही बनी रहती है। तब के ज़माने में वो बहुत बढ़िया था। आज के ज़माने में अलग ज़माना आ गया। तो आपके काम में और आपके करने के तरीके में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उस वक़्त टीचर बढ़िया था वो तब भी बढ़िया था, आज अगर वो बने तो आज भी बढ़िया। ये आदमी पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे तब भी बड़ा मज़ा आया काम करने में, अब भी बहुत बढ़िया है। और मैं इसी करके मैंने बढ़िया काम करा तो प्रेसिडेंट से सम्मानित करा। मैं पूरे देश में हम नंबर 2 आई पावर डिपार्टमेंट में। इसी कड़ी में जब आप पहले कांग्रेस में थे और हरियाणा प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे और आई थिंक उस वक्त गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब भी आपकी मित्रता थी, तो वो उस वक्त भी आप काफ़ी काम किए। उनमें जब एनडीसी की मीटिंग में जाते हैं तो 3 आदमी जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। तो मैं जाया करता था। अल्फ़ाबेटिकली गुजरात के बाद हरियाणा था तो विज्ञान भवन में हमारे साथ साथ बराबर चेयर्स लगी हुई थी। तो बातचीत होती थी। प्रधान वो तब मुख्यमंत्री थे। मैं देवलाल का बेटा था तो नमस्ते करता, ज़रा रिस्पेक्ट तो थी मेरी। तब से उनसे एक अच्छे संबंध हैं। और वो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी अपनी हैसियत है। मैं खाली उनके बराबर तो नहीं हो सकता। वो चुने हुए देश के 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। अंतिम सवाल है सर मेरा, क्योंकि आपके सामने वैसे तो परिवार के अन्य सदस्य भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करूं, जयप्रकाश जेपी, जिस तरीके से लगातार रोजाना आप दोनों की आपस में बयानबाजी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों लगाते हैं। कहीं न कहीं उनका कहना है कि चौधरी रणजीत सिंह जो है उस वक्त देवीलाल के साथ नहीं थे, आज देवीलाल की फोटो लगा कर वोट मांग रहे हैं। देखिए, देवलाल के साथ नहीं होता तो मुझे लोग बार बार नहीं बनाते। देवलाल के साथ नहीं होता तो सब पार्टी छोड़ के मैं इंडिपेंडेंट कैसे जीत गया था। मैं जीत के आया, सभी की जबान जब्त हुई। देखिए, देवीलाल के हम मैं और ओम प्रकाश जी 2 बेटे हैं। वो बड़े थे, उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ना, परिवार का फैसला था। मैं उनकी कैबिनेट में रहा हूँ। जेपी तो ठीकाराम का ड्राइवर था।
उसका कोई हमारे परिवार का चर्चा करना कोई तुक नहीं है। मैं उसकी बात का क्या रिप्लाई करूँ, वो कहीं फाइट में नहीं है। चुनाव जो है वो मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। जयप्रकाश वो बिना बात के कहीं चर्चा में नहीं। उसने पटेल नगर में क्या करा, उसने मैम में जो ग्रीन ब्रिगेड के सरगना के नाते क्या करा, वो चौधरीवाल के पूरे पॉलिटिकल जीवन पे एक ब्लैक स्पॉट था। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहीं न कहीं चुनाव को लेकर और हिसार लोकसभा को लेकर जीत को लेकर आश्वस्त है, और जिस तरीके से कहीं न कहीं जयप्रकाश जेपी को लेकर जो इनकी बयानबाजी जो एक दूसरे को लेकर चलती रहती है, उसको लेकर भी जवाब दिया। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार हिसार लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।